Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 12th December of 2020 and it's a Saturday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर्स दें। ये क्वेश्चंस एज पर करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस हैं या जो कहते हैं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके जीएस पार्ट को कवर करेंगे, जो प्रीलिम्स पार्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, मलेशिया में जो किंटा वैली मलेशिया की, वो किसके लिए फेमस है? वो किस चीज़ के लिए फेमस है आपको बताना है। किस चीज़ के लिए फेमस है आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो मिट्टी बचाओ मूवमेंट चालू हुआ था इंडिया में, वो कहाँ चालू हुआ था? मिट्टी बचाओ मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। मिट्टी बचाओ मूवमेंट, प्लेस का नाम बताना है आपको, कहाँ चालू हुआ था ये मिट्टी बचाओ मूवमेंट। तो ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ एनालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, उसको भी क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे एक ज्वाइन ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं। पीडीएफ नोट्स जो हम लोग बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, और जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आती रहती है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, फार्मर्स टू ब्लॉक दिल्ली जयपुर हाईवे। कि फार्मर्स का कहना है कि अब वो आज से दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे। पुलिस डिप्लॉयड ओवर कॉल टू पिकेट टोल बूथ्स। कि वो जो टोल बूथ्स होते हैं, जो टोल प्लाजा, उन पर पुलिस लगा दी गई है, जिससे वहाँ पे कोई क्या कहते हैं दंगा वंगा ना हो, क्या कहते हैं प्रोटेस्ट करने के उस पर। इसमें कहा गया है, मोर फार्मर्स वर स्ट्रीमिंग टुवर्ड द नेशनल कैपिटल ऑन फ्राइडे इन रिस्पॉन्स टू द कॉल फ्रॉम प्रोटेस्टिंग यूनियंस। की जो जो यूनियंस है, फार्मर्स यूनियंस, उन्होंने क्या कहते हैं बुलाया था सब किसानों को, तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए। तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह से प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने, क्योंकि आज से वो लोग दिल्ली जयपुर हाईवे को भी ब्लॉक करेंगे, और इसलिए क्या कहते हैं जो टोल प्लाजाज हैं वहाँ पे भी धरना हो सकता है। इसलिए पुलिस लगा दी गई है पूरी सेफ्टी के लिए, कि कोई दंगा ना हो इसको रोकने के लिए। तो इस पूरी न्यूज़ में वही बात की गई है कि फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। वो चाहते हैं कि जो लॉज लाए गए थे फार्म लॉज, वो रिपील किए जाए, वापस लिए जाए, ना कि क्या कहते हैं कि उन्हें अमेंडमेंट किया जाए। उन्हें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, उन लॉज को वापस करवाना चाहते हैं वो। तो इस न्यूज़ में वही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती, इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टेज इन पॉजिटिव टेरिटरी फॉर सेकेंड मंथ एट 3.6%। की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में देखा जा सकता है, सेकेंड मंथ दूसरे महीने भी 3.6% के साथ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ गया है, 11.2% हो गया था अक्टूबर में, और उसकी इंक्रीज बढ़ रही है अब धीरे धीरे। इंडिया का जो इसमें वही बात की गई, जो इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो बढ़ा है धीरे धीरे, फास्टेस्ट पेस में बढ़ा है 8 महीनों में, अक्टूबर 2020 के बाद 3.6% कहते हैं इंक्रीमेंट आया है। विद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्शन जो था वो भी लेवल बढ़ा है, ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का कहना है। ये जो डाटा आया है ये एक एस्टिमेट है जो बनाया गया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, एनएसओ। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं, एनएसओ क्या होता है इसको अलग से देखते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एजेंसी है गवर्नमेंट द्वारा। ये अंडर द स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एक्ट 1980 बनाई गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में वर्क करती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। की स्टैटिस्टिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लोगों तक प्रोवाइड करने के लिए वर्क करती है। द सर्विस इंक्लूड जैसे कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, डिसेमिनेटिंग ऑफिशियल जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है उसको। जितने भी बिजनेस ऑपरेशन होते हैं एनएसओ, वो डन होते हैं, किए जाते हैं इन कॉम्प्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको देखकर ये वर्क किया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, पैनल प्रोबिंग इसरो केस सेट टू बिगिन वर्क। कि एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जिनके जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज डी के जैन है उनके द्वारा ये वर्क में आएगी, जो रॉगी ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर। तो क्या कहते हैं 1994 का केस है, जो फ्रेम ऑफ केस था, जिसमें कहा गया था जो नंबी नारायण है उनको एक तरह से गद्दार माना गया था,
उनको कहा गया था जब 30 नवंबर 1994 को मिस्टर नारायण जो थे, नंबी नारायण, वो वर्क कर रहे थे क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पे, क्या कहते हैं, इसरो में वर्क कर रहे थे। वो क्रायोजेनिक जो इंजन्स होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे थे। तो उस वक्त उनके ऊपर एक्यूजन लगा था कि कहते हैं वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो वाइकिंग वाइकास इंजन टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी, पीएसएलवी फ्लाइट डाटा, जो ड्राइंग्स है वो पाकिस्तान को भेज रहे हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा था। उसी केस पर अब जाके सुनवाई फिर से, क्या कहते हैं, जो जज है सुप्रीम कोर्ट जज, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, इस पूरे एक पैनल बना है जो इस केस को ख़त्म करेगा, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। तो वो चेक करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत, ये पैनल बनाया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एक्ट अगेंस्ट अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ऐसा एनजीटी का कहना है कि एक्ट की ज़रूरत है जो अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होता है उसको रोकने के लिए। तो इसमें वही बात किया है कि एक प्ली आई है जिसमें कहा गया अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो होता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो डेयरी ओनर्स गाजियाबाद में है, उनका क्या कहते हैं इंजीनियर डायरेक्ट किया है कि स्टेट अथॉरिटीज़ को कि एक्शन लिया जाए और एक रूल्स बनाया जाए जिसके द्वारा ये जो डिस्पोजल होता है वेस्ट उसके लिए भी एक एक्ट होना चाहिए, ऐसा एनजीटी का कहना है। तो हम लोग एनजीटी को देख लेते हैं अलग से। एनजीटी क्या होता है? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत। ये एक इन्वायरमेंटल कोर्ट है जो डील करती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पर। इसके जो जुडिशियल पावर्स हैं वो डिसाइड करते हैं सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स को। जो ट्रिब्यूनल है वो गाइड किया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से, और इसमें कोई भी सिविल प्रोसीजर इससे बाउंड नहीं होता है सिविल प्रोसीजर से। इसमें जो ट्रिब्यूनल होता है वो कंप्राइज करता है एक चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स, एक्सपर्ट मेंबर्स। ये होल्ड करते हैं ऑफिस 5 साल के लिए और इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। जो चेयरपर्सन होता है वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंसल्ट करके सीजीआई के द्वारा। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो अपॉइंट करती है जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को। इसमें एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स, वो वर्क करते हैं। इनके पावर्स एंड जुरिडिक्शन को देख लेते हैं। ये 7 लॉज है जो एनजीटी डील करता है कोई भी सिविल केसेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, फॉर कंजर्वेशन फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, उनको ये 7 लॉज के अंदर एनजीटी अपने केसेस डील करता है। इन 7 लॉज के अंदर जो क्या कहते हैं रूल्स हैं उनमें ही ये एनजीटी रूलिंग देता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है कनेक्टिंग मोर पीपल। इसमें वही बात की गई जो पब्लिक वाईफाई है वो लोअर कॉस्ट ऑप्शन है अनरिजर्व से अनसर्व जो सिटीजन्स है और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इसमें कहा गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मूव आया है कि एक पब्लिक वाईफाई डाटा सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, जो पीडीओज हैं, जो एरियाज़ हैं, पीडीओ एरियाज या पीसीओ एरिया, वहाँ पे वाईफाई क्या कहते हैं वाईफाई डाटा सर्विस लोगों तक प्रोवाइड होनी चाहिए। इसमें कहा गया है ब्रिंगिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट टू रिमोट लोकेशन, जो रिमोट लोकेशन है बिल्कुल कट कट लोकेशन है जहाँ पे लोग नहीं जाते ज़्यादा, तो वहाँ तक वाईफाई सर्विसेज होने से वहाँ का एरिया डेवलप करेगा, इकनॉमी हमारी में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये ऑप्शन आया है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के द्वारा, जो स्कीम है अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा, जो डिवाइड है यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी उसको ब्रिज अप करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप भी है, जो रिमोट एरियाज हैं या रिमोट विलेजेस हैं वहाँ तक भी अगर नेट सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तो जैसी इन तरह की दिक्कतें हुई हैं इस बार इस लॉकडाउन में कि लोग में कहते हैं एजुकेशन के लिए नेट सर्विसेज नहीं थी, जहाँ जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी तो कह रहे लोग का कहना था कि उनके गांव में नेट सर्विसेज नहीं है, टावर नहीं है। तो इस तरह की सर्विसेज के कारण क्या कहते हैं इस तरह की स्कीम लाने से ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। इसमें कहा गया है 3 साल पहले भी क्या कहते हैं ट्राई ने आउटलाइन किया था इस प्लान को, एक फर्स्ट पायलट क्या कहते हैं पब्लिक वाईफाई सिस्टम को वानी क्या कहते हैं आर्किटेक्चर पे। इसको नोट किया था गया था कि 10% राइज हुआ था नेट पेनिट्रेशन में, जो लेड किया था 1.4% इंक्रीज इन जीडीपी। जो पब्लिक वाईफाई होते हैं हाउएवर ये काफ़ी निगलेक्ट किए जाते हैं बिकॉज इट वाज सीन एज अ कंपटीटर टू डाटा सर्विसेज, क्योंकि ये जो डाटा सर्विसेज है उनके लिए कंपटीटर के रूप में वर्क करते हैं बाय मोबाइल टेलीकॉम फर्म्स जो होती हैं डाटा सर्विसेज प्रोवाइड होती है जिनके द्वारा, उनको लगता है ये एक तरह से कंपटीशन है, तो इनको एज पर जो क्या कहते हैं स्कीम होता है वो चलने नहीं देते मैक्सिमम टाइम। तो इसमें ये भी कहा गया एट लास्ट कि एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्ली द पब्लिक डाटा ऑफिस जो पीडीओज है पीएम वानी के, वो एक अच्छा वर्क कर सकते हैं जैसे पीसीओज वर्क करते हैं फ़ोन कॉल्स के लिए, उसी तरह ये पीडीओज जो होंगे वो पब्लिक डाटा ऑफिस ये वर्क करेंगे।
तो गोइंग वेल बियॉन्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू जेन्युइनली एम्पावर सिटीजन, इससे एक हम तरह से जेन्युइनली वे में सिटीजन्स को एम्पावर कर पाएंगे। तो पीएम वानी काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें ट्राई ट्राई को हम लोग अलग से देख लेते हैं। ट्राई को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है टेलीकॉम्युनिकेशन बिजनेस का इंडिया में। इसे इस्टेब्लिश किया गया था फरवरी 20 1997 में। एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें ये देखता है, रेगुलेट करता है टेलीकॉम सर्विसेज और ट्रैफिक टैरिफ्स को इंडिया में। ये इसका जो अर्लियर रेगुलेशन थे टेलीकॉम सर्विसेज और टैरिफ्स के, वो देखे जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इसका मिशन है कि टू क्रिएट एंड नर्चर कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया, की टेलीकम्युनिकेशन का ग्रोथ और क्या कहते हैं उसकी कंडीशन को नर्चर करना, इसका वर्क होता है। एक तरह से ये लीडिंग रोल है इसका इमर्जिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट बनाना जो प्रमोट कर सके एक लेवल प्लेइंग फील्ड को और फैसिलिटेट कर सके फेयर कंपटीशन इन द मार्केट को। जनवरी 2000 में ट्राई वॉज अमेंडेड टू स्टैब्लिश एक टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो देखता था एडजुडिशरी जो फंक्शंस होते थे ट्राई को उसको। तो क्या कहते हैं, इसमें ये भी कहा गया है कि ट्राई ऑर्डर्स और डिसीजन कैन बी चैलेंज बाय अपीलिंग टू टीडी सेट, कि जो ट्राई के ऑर्डर्स या जो डिसीजंस होते थे उनको चैलेंज किया जा सकता था ये टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है पॉइंटिंग द फिंगर एट पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। इसमें बात की गई जो डिमांड फॉर रिपील ऑफ लॉज पास की गई पार्लियामेंट द्वारा ओनली शोज अ सीरियस लैप्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव वर्क, कि जो रिपील ऑफ लॉज के बारे में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रिपील किया जाए लॉ, ये हमें दिखाता है कि इस तरह का जो एक लैप्स हुआ है, सीरियस लैप्स मैनेजमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव वर्क, जो लेजिस्लेटिव वर्क होता है। इसमें वही बात की कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास जो कोई भी बिल जाता है चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं, उस प्रोसेस में कुछ चेंजमेंट आया है, वो हुआ नहीं है या हुआ है तो सही तरह से नहीं हुआ है, जिसके कारण ये रिपील ऑफ लॉस अब लोग मांग रहे हैं। क्योंकि अगर पार्लियामेंट कमिटीज में जाता तो कोई ना कोई तो पॉइंट आउट करता है कि इस तरह के लॉस के कारण फार्मर्स प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके कारण दिक्कतें हो सकती है। तो इसमें वही बात की गई कि हमने देखा है कि कई दिनों से फार्म बिल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो क्या कहते हैं नेगोशिएशंस करेगी, क्या कहते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए अमेंड करेगी, लेकिन फार्मर्स का कहना है कि हम इसको रिपील चाहते हैं, इसको वापस लिया जाए इन बिल्स को, ऐसा वो चाहते हैं। इसमें वही बात की गई है। इसमें कहा गया है गवर्नमेंट ने रिपोर्टली विलिंग कर रहा है कि इस लॉज को क्या कहते हैं अमेंड किया जाए, जो लोग चाहते हैं उसको कर दिया जाए अमेंड करके, लेकिन लोगों का कहना है कि हमें ये लॉज ही नहीं चाहिए। तो इसमें ये भी कहा गया है कि डिमांड फॉर द रिपील ऑफ लॉज पास बाय द पार्लियामेंट ओनली रिसेंटली इस्टेब्लिश, एक पॉइंट लाता है कि लेजिस्लेटिव वर्क जो होता है पार्लियामेंट का वो सही तरह से उसमें कुछ लैप्स आए हैं। इसमें कहा गया है पार्लियामेंट एक सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है जो पुट आउट करती है लार्ज मशीनरी को, कमिटीज़ को, जो स्क्रूटनाइज करते हैं बिल्स को। आपने पढ़ा होगा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में, जो कहते हैं कोई भी बिल होता है वो चेक करते हैं, उनको दिया जाता है बिल चेक होने के लिए। जो रूल होता है किसी भी हाउस का, वो स्पीकर या चेयरमैन के ऊपर जो रिफर करता है बिल को स्टैंडिंग कमिटीज जो होती हैं उनको, जिससे वो रूल जो एक्ट होते हैं जो या बिल होता है कोई भी, वो पास करने से पहले चेक होता है कि सही है कि नहीं लोगों के लिए, उसके ऊपर अप्रूवल मांगा जाता है लोगों से। तो ऐसी बात होती है। इसमें ये भी कहा गया, डाटा ये भी बताता है कि कुछ बिल्स ऐसे भी हैं जो पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर जाते हैं, वो पास नहीं होते हैं क्योंकि उनमें कुछ गड़बड़ी होती है। उसी तरह एक ये अच्छा प्रोसेस भी है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज तक जाना। हमने सालों से देखा है कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट था 16th सेंचुरी में, उस वक्त भी ये इस तरह की कमिटीज़ थी, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, जिन पर ये लॉज जाते थे कोई भी, और कहते चेकिंग होती थी कि लोगों के लिए सही है कि नहीं। दस इवन द कॉलोनियल पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज द नीड एंड यूजफुल ऑफ पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑफ द बिल, कि कोई भी बिल जो हाउस में आता है उसको पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी हो, ये कहते हैं कॉलोनियल पार्लियामेंट को भी पता था, तो उस वक्त भी होता था, और इस वक्त ना होना इसको ये गलत है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जैसे प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट बिल जो था इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 में लोकसभा में, जिसको क्या कहते हैं भेजा गया था कमिटी में। उसने क्या कहते हैं द कमिटी कंप्लीटेड इट्स वर्क इन 8 मंथ, की कमिटी ने 8 महीने लगाए, फिर उसके इम्प्रूवमेंट के बाद उसे एक ब्रिंगिंग ग्रेटर क्लैरिटी इनटू वेरियस टर्म्स, उसको कई क्लैरिटी उसमें कई लाए गए, कुछ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स नए लाए गए जिससे लोगों को दिक्कत ना हो बिल समझने में। उसी तरह सीड बिल जो था 2004 में, जिसको
रिफ़र किया गया था स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर को, जिसमें बात हुई थी कि इसकी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल स्टेट सीड कॉरपोरेशन, प्राइवेट सीड कंपनी, साइंटिस्ट, फार्मर्स जो ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में बात की गई थी। उसमें एक क्लियरिटी लाने के लिए लोगों के बीच में वो कमिटीज़ के पास जाता था। तो एट लास्ट इसमें कहा गया है जो हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं वो एक ट्रेडिशन हो चुकी है इनका नॉन पार्टी मैनर में। कहते हैं इसमें वही बात की गई है कि ये पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी किसी भी लॉ या एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब वो बनाई जाती है। टू मेक दिस सिस्टम डेडली नॉन फंक्शनल एंड इरेलीवेंट इज टू इन्वाइट डिजास्टर, कि अगर हम इस तरह के एक्ट आगे भी करते रहेंगे, अगर हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को नहीं देंगे पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए एक्ट या लॉ, तो इस तरह के एक डिज़ास्टर जो आ रहा है इस वक्त प्रोटेस्ट के कारण वो इन फ्यूचर भी आता रहेगा। तो हम क्या कहते हैं इस कंडीशन को रोकना होगा। इस एडिटोरियल में यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है चाइना राइज हैज़ अट्रैक्टेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन, कि जनरल रावत का टर्म है कि डिफाइन करता है कि टुडे वी आर फेसिंग इंक्रीजिंग सिक्योरिटी चैलेंज एंड द बेस्ट गारंटी फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इज टू हैव डिस्यूएसिव डिटरेंस। कहते हैं उन्होंने कहा है कि हमने देखा कि चाइना काफ़ी ज़्यादा राइज किया है इस 21st सेंचुरी में। उसने कई हमारे साथ जो रिलेशंस थे उनको भी कुछ गड़बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के कारण ख़राब हुए, तो उसको पूरी तरह से रिजॉल्व करने के बारे में उन्होंने बात की है कि हम सिक्योरिटी एक तरह से पीसफुल वे में वर्क करने के लिए हमें पूरी तरह से वर्क करती है, हम पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी कंसर्न यही है कि हम एक इंटीग्रेटेड वे में रहें और अपनी कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। तो पूरी न्यूज़ में यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इंडिया इज़ ऑन ट्रैक टू रिड्यूस एमिशंस, कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि कंट्री मीट करेगा अपने कमिटमेंट को बाय द टारगेट ईयर ऑफ 2030, कि 2030 तक जो उनका एक टारगेट है, जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल करेगा। ऐसे इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उनका कहना है कि इंडिया ही सिर्फ ऐसा G20 कंट्री है जिस जो अपने कमिटमेंट के साथ वर्क कर रहा है, और उसने कहा है कि वो जो रिडक्शंस हैं उनको रिड्यूस करेगा एमिशंस को, और जो ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत है उसको ख़त्म करने में हेल्प करेगा। और जो उसके कमिटमेंट है जो कि 21% एमिशंस हो, क्या कहते हैं वो 2030 तक वो अचीव करने की पूरी कोशिश में इंडिया वर्क कर रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है हाई कोर्ट स्टेज CIC ऑर्डर ऑन PM's फॉरेन विजिट्स, किसमें कहा गया है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कि वो डायरेक्ट करे इंडियन एयरफोर्स को कि वो प्रोवाइड करे RTI एक्टिविस्ट जो है उनको उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो जो हर बार फॉरेन विजिट होती है हमारी PM नरेंद्र मोदी की और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की होती थी, जो इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट से होती थी, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो एक RTI एक्टिविस्ट ने एक प्ली डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CIC से कहा है कि वो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो इस पर इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि वो इन्फॉर्मेशन वेरी सेंसिटिव है और उसे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ से पहले हम लोग देख लेते हैं ये CIC होता क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को अलग से। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसे स्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2005 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसके मेंबर्स एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, और इसमें 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर से ज़्यादा नहीं होते हैं, 10 से कम ही होते हैं। एट प्रेजेंट 2019 में इसके कमीशन में 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं। इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होता है जो इनका हेड होता है। अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, इसमें एक प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, रिकमेंडेशन होता है कमिटी में जो कंसिस्ट करती कमिटी, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा। टेन्योर इनका क्या होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं उनका ऑफिस का टर्म होता है जस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट की 65 साल तक वो लोग वर्क करते हैं। इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है और इसके पावर्स एंड फंक्शन CIC किए हैं। इसका ड्यूटी है कमीशन को जो रिसीव और इंक्वायर करना इनटू अ कंप्लेंट ऑफ एनी पर्सन, कोई भी कंप्लेंट आती है RTI के तहत उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक प्रोवाइड करना। कमीशन ये भी वर्क करता है इंक्वायरी इनटू एनी मैटर, कोई भी मैटर हो उस पर रीजन क्या है, क्या रीजनेबल ग्राउंड्स हैं उनके बारे में बात करना। While inquiring the commission has the powers of civil court, कि उसके पास सिविल कोर्ट की भी पावर होती है, समनिंग रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट के लिए भी वर्क करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आती है US एक्सपर्ट्स बैक फाइजर वैक्सीन अप्रूवल, कि उन्होंने बैक किया है फाइजर वैक्सीन अप्रूवल को। उन्होंने कहा कि US could soon be the next country to launch an immunization campaign as against COVID-19, जो एक एक्सपर्ट्स वोटेड
टू रिकमेंड इमरजेंसी अप्रूवल, कि जिन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए कहा था, जो अभी देखना है कि यूएस में कब तक, यूएस एक्सपर्ट कब तक अप्रूवल मिलता है, क्या कहते हैं, उसके बारे में ये बात की गई है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।